नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एजुकेशन बरेली में। आज हम लोग 11वीं क्लास की मैथ में ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सेट क्या होते हैं पढ़ चुके थे, सबसेट पढ़ चुके थे, उन पे बेस क्वेश्चन कर चुके थे। आज देखेंगे हम कि समुच्चों पर सक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट क्या होते हैं? पहला क्या है कि समुच्चों का सम्मिलन, समुच्चों का सम्मिलन या इसे क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं कि कोई दो सेट दे रखे हैं, सेट ए जिसमें अवयव दे रखे होंगे, एक सेट बी होगा जिसमें भी अवयव दे रखे होंगे, तो दोनों सेटों का एक कॉम्बिनेशन सेट। लेकिन एक कंडीशन, शर्त क्या होती है कि कोई भी अवयव रिपीट ना हो, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। यानी क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, ए और बी का सम्मेलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। उभयनिष्ठ का तात्पर्य ये हुआ कि कुछ अवयव ऐसे होंगे जो सेट ए में भी दे रखे होंगे, सेट बी में भी, तो क्या करेंगे, हमने रिपीट नहीं करेंगे, केवल एक ही बार उसे उन्हें लिखेंगे। इसका प्रतीक क्या होता है? यूनियन। इस तरीके से लिखते हैं हम, का प्रयोग करते हैं। दूसरा, इसे प्रदर्शित करने का क्या रूप है हमारा कि इसे प्रदर्शित किया, अगर दो सेट की बात करेंगे, दो सेट की, तो दो सेट को हम कैसे लिखेंगे? सेट ए और बी को ऐसे लिख देंगे, ए यूनियन बी। या इसे पढ़ेंगे कैसे कि ए सम्मिलन बी। सम्मिलन को ही तो यूनियन बोलते हैं, सम्मिलन को ही हम क्या बोलते हैं? यूनियन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या है कि वो एक सेट दे रखा है जिसमें अवयव क्या है? 2, 4, 6, 8। दूसरा है जिसमें अवयव क्या है? 6, 8, 10, 12। हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी। इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे कि ए सेट दे रखा है हमें जिसमें अवयव क्या है? 2, 4, 6, 8। और दूसरा क्या दे रखा है? बी, यानी कि 6, 8, 10, 12। अगर इसका हम ए यूनियन बी लिखने का तरीका यही होता है, हम कायदे से लिखेंगे, आंसर तो डायरेक्ट सभी दे देंगे, लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हमें बोर्ड को देख के चलना होता है। तो बोर्ड में तो हमें कॉपी में लिखना होता है। तो ए सेट लिख लिया, इसके बाद यूनियन लगा देंगे। बी में क्या करना है हमें? बी के जो अवयव लिख देंगे, सेट लिख देंगे पूरा, 8, 10 और 12। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर दो सेट दे रखी हैं, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए और सेट बी के सभी अवयव को हम एक सेट के रूप में निरूपित करते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो, कोई भी अवयव रिपीट ना हो। तो इसका सेट क्या बनेगा ए यूनियन बी का कि 2 इसमें है, 4, 6, 8। दूसरी साइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसमें 6 दे रखा है, 6 ऑलरेडी आ चुका है, 8 दे रखा है, 8 आ चुका है, बचा क्या? जो आ गया उसे नहीं लिखते हैं, 10 और 12। ये क्या हो गया हमारा? ए यूनियन बी। जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था वो यही था कि अगर दो सेट दे रखे हैं तो यूनियन निकालने के लिए हम सभी अवयवों को लिख लेते हैं, बस कोई भी अवयव हमारा रिपीट ना हो। एक एग्जाम्पल और लिया है हमने, उसे देखते हैं कि अगर ए सेट दे रखा है हमारा, एक सेट क्या दे रखा है? ए ई आई ओ यू, और दूसरा सेट दे रखा है हमें ए आई और यू। तो हमें क्या निकालना है? ए दर्शाना है कि ए यूनियन बी क्या होगा? ए के इक्वल होगा। देखते हैं ए यूनियन बी निकाल के। जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो इसे कायदे से लिखेंगे हम लोग, ए ई आई ओ यू, और यूनियन क्या हो जाएगा? ए आई यू। क्या आ गया हमारा? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आ जाएगा ए ई आई ओ यू। हमने पहले सेट के सभी लिख लिए। अब देखते हैं ए का क्या था? ए रिपीट हो गया हमारा, आई भी रिपीट है, यू भी, तो एक ही बार इन्हें हम लिखते हैं। ये लौट के कौन सी फॉर्म आ गई? जो हमारा सेट ए दे रखा था। तो अतः सिद्ध होता है हमारा जो हमसे पूछा गया था सिद्ध करने को कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि कुछ
संक्रियाओं के गुणधर्म होते हैं। जैसे पहला है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम। यानी कि क्रम का अगर हम चेंज कर दें क्रम को तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे समझना चाहें इसे, तो अगर ये बात कर लें कि एक सेट दे रखा है ए जिसमें अवयव 1 2 3, और दूसरा दे रखा है एक सेट बी जिसमें अवयव क्या है हमारे 1 2 3 और 4, इस तरीके से। तो हम देखें अगर ए यूनियन भी निकालेंगे तो ए यूनियन भी क्या आएगा हमारा 1 2 3 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 ये आ जाएंगे हमारे यूनियन में। अगर हम इसका बी यूनियन ए निकालेंगे, बी यूनियन ए, तो क्या आएगा 1 2 3 4, तभी भी यही आएंगे। इसका मतलब जो क्रम विनिमय नियम है वो सम्मेलन की सक्रिया का ही गुणधर्म है। ऐसे ये हो जाएगा, इसे भी हम करके देख लेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। इसे क्या बोलते हैं हम, सहचर नियम। नेक्स्ट थर्ड क्या है कि ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। फाई क्या है, रिक्त हमारा समुच्चय, तो वही रिक्त समुच्चय का अगर हम यूनिवर्सल निकालेंगे किसी सेट के साथ तो हमारा लॉट के सेट ही आ जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं तत्समक नियम, या फाई सक्रिया यूनियन का तत्समक अवयव है। फोर्थ क्या होगा, ए यूनियन ए। यदि हम सेट ए का सेट ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, सेट ए ही आ जाएगा लौट के। वो क्या होता है, वर्गसम नियम। नेक्स्ट क्या होता है फिफ्थ, कि अगर कोई यू दे रखा है यू सेट, या यू का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, उसका यूनियन निकालेंगे हम सेट ए के साथ में तो क्या आएगा, यूनिवर्सल ही आएगा। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल का नियम, यानी सार्वत्रिक का नियम एक तरीके से, यूनियन। ठीक है, तो ये सारी क्या होगी, हमारी सम्मिलन की सक्रियाओं के कुछ गुणधर्म थे जिन्हें ध्यान में रखना है हमें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हैं। प्रतीक रूप में हम इसे ऐसे दिखाते हैं, का प्रयोग सर्वनिष्ठ को निरूपित करने के लिए किया जाता है। समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए और बी दोनों में हो। ऐसे लिखते कैसे हम, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स क्या है, ए का भी एलिमेंट होगा और बी का भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे दो सेट दे रखे हैं ए और बी, तो एक्स जो होगा सेट ए में भी होगा और सेट बी में भी होगा। और ये जो सर्वनिष्ठ लिखा है सर्वनिष्ठ, इसका मतलब होता है कि कॉमन, क्या बोलते हैं, कॉमन, जो दोनों में कॉमन। अर्थात सीधी सी बात आप समझिए, अगर दो सेट दे रखे हैं हमारे ए और बी, तो ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम क्या देखते हैं, उसमें केवल कॉमन एलिमेंट, इसमें कॉमन क्या है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना है। अगर एग्जाम्पल की बात कर लें हम लोग, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक सेट दे रखा है हमारा ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, दूसरा एक सेट दे रखा है बी जिसके एलिमेंट क्या है 2 3 4। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे 2 3 4, क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्या आ गया हमारा भाई, एक इसमें इसमें नहीं है, दो इसमें भी है यानी कि 2 आएगा, 3 इसमें भी है 3 भी आएगा, लेकिन 4 इसमें नहीं है, इसमें, यानी कि हम क्या लेते हैं कॉमन एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। आगे बढ़ते हैं, इसकी भी कुछ सर्वनिष्ठ सक्रिय के कुछ गुणधर्म होते हैं। पहला ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए। सेकंड है कि ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी के साथ, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। क्या बोलते हैं इसे, सहचर का नियम। थर्ड है हमारा, अगर फाई इंटरसेक्शन है ए के साथ तो फाई तो रिक्त है, रिक्त क्या है, सेट ए में भी फाई होगा हमारा। ये तो क्या होता है, कोई अगर सेट है तो उसके सबसेट निकालते हैं, फाई तो सभी में आ जाता है, तो फाई होगा। या यूनिवर्सल का निकालेंगे हम सेट ए के साथ में तो क्या आ जाएगा सेट ए, इसे क्या बोलते हैं फाई और यू का नियम।
फोर्थ है हमारा ए इंटरसेक्शन, ए का ए के साथ निकालेंगे सभी एलिमेंट वही आ जाएंगे, तो ए ही होगा हमारा, जिसे हम बोलते हैं वर्क सम नियम। अगला है फिर कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होता है, इसे जब हम खोलेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जिसे बोलते हैं वितरण या बंटन का नियम। ये नियम थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेन आरेख की बात कर लें। बेन आरेख, बेन आरेख क्या होगा, अगर इंटरसेक्शन और यूनियन की बात कर लें हम लोग, ये होते हैं हमारे बेन आरेख। जैसा पहला है, इसमें क्या दिखाया गया है कि क्या दिया है, इसमें तीन सेट दे रखे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, जो एक गोले के रूप में फॉर्म कर रखे हैं। यहाँ लिखा है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी से आप क्या समझते हैं? बी यूनियन सी का मतलब हो गया कि बी के सभी अवयव और सी के भी सभी अवयव। तो यहाँ वही किया गया, आप देखिए ये पूरा सी को कवर कर रहा है इतना एरिया, ये पूरा एरिया बी को कवर कर रहा है। तो बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया, ये जो ये होगा सब एरिया, ये क्या होगा हमारा, ये टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारा, बी यूनियन सी। ऐसे अगर इंटरसेक्शन की बात कर लें, ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट, यानी कि जो अवयव दोनों सेट में दे रखे हो उसमें कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई ये पूरा ए को फॉर्म कर रखा है, ये बी को फॉर्म कर रखा है, तो इसमें कॉमन कितना सा है, ये है एरिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही आगे दे रखा है ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी, यानी कि ए का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ में। तो बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया कि बी और सी के सभी अवयव जो सेट फॉर्म करेंगे, उस जो सेट आएगा वो क्या होगा, ए के साथ इंटरसेक्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, ये इतना एरिया कवर करेगा ये पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी। ये तो आप समझ ही गए होंगे भाई, ए और सी में जो कॉमन हो वो एरिया फॉर्म करेगा। आगे है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, जो ए और बी में कॉमन होगा और जो ए और सी में कॉमन होगा, उनका क्या करेंगे, उन दोनों को उठा के हम क्या कर देंगे, यूनियन के साथ फॉर्म कर देंगे। ठीक, वो क्या होता है हमारा यूनिवर्सल। समझ गए होंगे आप लोग, जिसकी आकृति हमारी कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये क्या थे, सर्वनिष्ठ सक्रिय के कुछ गुणधर्म थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है हमें, आगे की समुच्चयों का अंतर यानी डिफरेंसेस या डिफरेंस ऑफ सेट्स। अच्छा, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है कि ऐसे समझिए कि दो सेट दे रखे, एक सेट ए है जिसमें कुछ अवयव दे रखे होंगे, एक सेट बी है उसमें भी कुछ अवयव दे रखे होंगे। जब हम दो सेट का अंतर निकालेंगे तो जिस सेट की बात पहले करेंगे तो उस सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट में ना हो। परिभाषा समझते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे। यानी कि समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में हो किंतु बी में ना हो। और जब ए और बी को इसी क्रम में लिया जाए तो इसका प्रतीकात्मक, ये गलत लिखा हुआ है, प्रतीकात्मक रूप में से ए माइनस बी से लिखते हैं। ए माइनस बी से क्यों लिखा हमने, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि उन्होंने लिखा ए में हूँ बी में नहीं हूँ, तब ऐसे लिखेंगे। अगर होता बी में हूँ ए में नहीं है तो जस्ट अपोजिट हो जाता। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए अंतर बी पढ़ते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड एक अवयव, एक सेट और लिया जिसके अवयव क्या है हमारे 2, 3, 4। यदि हम a माइनस बी की बात करेंगे, a माइनस बी की, तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3 माइनस, यानी कि अंतर जिसे बोलते हैं, सेट बी क्या है 2, 3, 4। a माइनस बी क्या आ जाएगा भाई, आप एक चीज पहले समझ लीजिए। अच्छा, 1 2 3 और इधर क्या लिखा है 2 3 4, तो इसका मतलब हुआ a के बे अवयव जो b में ना हो। तो भाई 2 भी है इसमें, 3 भी है लेकिन 1 नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। यदि हम इसका बी माइनस ए देखें, बी माइनस ए पहला ये था हमारा, दूसरा ये है बी माइनस ए। बी माइनस ए को देखेंगे तब क्या लिखेंगे हम, पहले बी को लिखेंगे 2, 3, 4, फिर ए को लिखेंगे 1, 2, 3, यानी कि क्या आ जाएगा बी माइनस ए हमारा, बताइएगा आप लोग क्या आएगा
भाई 2 3 4 1 2 3, यानी कि 4 एक ऐसा अवयव है जो इसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। इसे अगर हम देखें, आप एक चीज समझ लीजिएगा कि ए के बे अवयव जो बी में ना हो या बी के बे अवयव जो ए में ना हो, ये फंडा क्या है? फंडा कुछ नहीं, जिसकी बात पहले करेंगे हम तो उसके अवयव दूसरे में ना हो, जो अवयव ना होंगे वही आंसर हो जाएगा। या हमने a माइनस बी लिखा था, a पहले था इसलिए हमने क्या बोला कि a के बे अवयव जो b में ना हो, या हमने b पहले लिखा है तो b के बे अवयव जो a में ना हो, इतना ही से डिफरेंस है। तो ये क्या होता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने ये क्या समझाता है, ये एक्सरसाइज का एक कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है जिससे हम कल करेंगे। लेकिन एक बार और थोड़ी तेजी के साथ देख लेते हैं कि पहला क्या पढ़ा था हमने, यूनियन ऑफ सेट्स, जिसमें क्या करते हैं दो सेट दे रखे हैं ए और बी, क्या करेंगे तो जो सेट ए के अवयव होंगे और सेट बी के अवयव होंगे उनके कॉमन जो सेट बनता है वो क्या कहलाता है यूनियन, लेकिन कोई भी क्या हो अवयव रिपीट ना हो। नेक्स्ट क्या देखा था हमने, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, जो सेट ए में और सेट बी दोनों सेट में जो अवयव होंगे वो क्या कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ बी, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और अंतर तो आप समझ ही गए कि जो पहले लिखा होगा उसके अवयव दूसरे सेट में ना हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।